I am Dr. Anju Kumari, Assistant Professor, Jamshedpur Women's College, Jamshedpur, Department of Psychology, UG Semester 6, History of Psychology. My topic is Psychoanalytic of Psychology, अर्थात यूंग का साइकोएनालिटिक थ्योरी, मतलब यूंग का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच मैं साइकोएनालिटिक ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक को लेके आई हूँ। वो है यूंग का सिद्धांत, साइकोएनालिटिक ऑफ यूंग। स्टूडेंट, हम जानेंगे कि यूंग जी जो है साइकोएनालिटिक के बारे में, मनोविश्लेषणात्मक के बारे में उन्होंने क्या बताया है। पहले तो हम जानेंगे कि यूंग जी जो है, फ्राइड और एडलर और यूंग जी तीनों एक फ्रेंड के रूप में काम किए हैं, यानी कि हिस्ट्री साइकोएनालिटिक स्कूल का स्थापना किए हैं, एस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन बाद में कुछ बातों के कारण तीनों के बीच मतभेद हो गया, जो कि फ्राइड जी अलग हो गए और एडलर और यूंग जी भी अपनी अपनी साइकोएनालिटिक का एस्टेब्लिश करने लगे। उसका क्या कारण है, मतभेद होने का तीनों में क्या कारण है, हम बच्चों आगे जानते हैं। जानिए कि यूंग जी का एडलर और फ्राइड के बीच कैसे मतभेद हुआ, किन कारणों से उन्होंने अपना अपना स्कूल को स्थापित करने लगे। यूंग भी एडलर की भांति ही फ्राइड के समकालीन मनोवैज्ञानिक थे, जो प्रारंभ में फ्राइड के साथ रहे, किंतु बाद में सैद्धांतिक मतभेद के कारण उनसे अलग हो गए। उन्होंने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत को मौलिक रूप में प्रस्तुत किया। उनके व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। बच्चों, एडलर जी बताए, उनसे थोड़ी सी भिन्न यूंग ने बताए कि यूंग जी ने बताए मानव के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है उनका आधार एक व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। फ्राइड जी जो बताए सो ये इंसान का जो सेक्सुअल चीज़ है वो लाइफ के लिए व्यक्तित्व को डेवलप करता है, लेकिन यूंग जी जो हैं उनकी पूरी बातों से, यानी कि फ्राइड जी की पूरी बातों से सहमत नहीं हुए। वो भी अर्थात यूंग जी भी इस बात को माने, लेकिन जितना तक फ्राइड जी ने माने उतना तक उन्होंने नहीं मान के थोड़ी सी उन्होंने भिन्न माने। यूंग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। एक बात और बच्चे जानेंगे कि यूंग जी ने या फ्राइड जी भी ने यही बात बताए थे कि मानव के व्यक्तित्व विकास में सेक्स एक मेन पार्ट्स होता है, जिसका नाम लिबिडो उन लोगों ने रखा, जिसको फ्राइड जी भी ने लिबिडो बताया और यूंग जी भी ने इसे लिबिडो ही कहा। अब हम बच्चे जानेंगे कि लिबिडो जो है क्या है, किस अर्थ तक बताता है। ये जो है यूंग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, उसका एक पार्ट लिबिडो है, एक विशेषताएं के अंतर्गत आती है। वो विशेषताएं निम्न प्रकार से है। नंबर 1 में है लिबिडो का व्यापक अर्थ, यानी कि लिबिडो का ब्रॉड मीनिंग कहाँ तक पर्सन के व्यक्तित्व को निखारने में स्थान रखती है। सेकेंड है अचेतन, यानी कि अनकॉन्शियस, ये भी पर्सनालिटी को डेवलप करने में अनकॉन्शियस माइंड कंट्रीब्यूट करती है। अब हम बच्चों जानेंगे लिबिडो का व्यापक अर्थ क्या है। आइए हम जानते हैं बच्चे। यूंग ने फ्राइड के लिबिडो के सिद्धांत को स्वीकार किया, किंतु उनका लिबिडो संबंधी विचार फ्राइड से भिन्न था। यूंग के अनुसार लिबिडो को सामान्य ऊर्जा है, जिसका उपयोग जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम किया था। इस प्रकार लिबिडो एक सामान्य ऊर्जा है जो व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को संचालित करता है। व्यक्ति में यह लिबिडो 5 वर्ष की अवस्था के बालक के अस्तित्व की सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है।
तत्पश्चात किशोरावस्था तक यह कामुक लक्ष्यों से यानी कि सेक्स एम्स से संबंधित निर्देश करती है तथा 3 वर्ष की आयु की अवस्था से यह दार्शनिक तथा आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर कार्य करती है। इस प्रकार युंग ने फ्राइड के लिबिडो को व्यापक अर्थ में प्रतिपादित किया है। अर्थात बच्चों, युंग जी जो है लिबिडो को उन्होंने बताया कि ये जैविक आवश्यकताओं को फुलफिल करती हैं। 5 साल की अवस्थाओं में बच्चों अपनी डेवलपिंग कैसे करेंगे, अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, उस अर्थ में लिबिडो को बताया। और उन्होंने 3 वर्षों की आयु में दार्शनिक और आध्यात्मिक यानी कि ईश्वर पे कितना ध्यान वो रखते हैं 3 साल के बच्चे, और फिलोसफिकल कहाँ तक उनकी ब्रेन डेवलप करती है, उन्होंने इतना तक युंग जी ने बताया। लेकिन फ्राइड जी भिन्न क्या है वो हम जानेंगे। लेकिन फ्राइड जी जो हैं उन्होंने लिबिडो को सिर्फ एक सेक्स पार्ट माना कि इंसान को पर्सनालिटी डेवलप के लिए सेक्स 100% कंट्रीब्यूट करती है। उसी में दोनों में बहस हो करके दोनों अपना अपना अलग अलग इस्टेब्लिश करने लगे साइकोएनालिटिक स्कूल को लेकर के। अब हम जानेंगे सेकेंड पॉइंट यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का साइकोएनालिटिक की विशेषताएं को। सेकेंड पॉइंट है अनकॉन्शियस मतलब अचेतन पार्ट। युंग ने फ्राइड के अचेतन को भी उन्होंने भिन्न रूप में स्वीकार किए हैं। युंग के अनुसार अचेतन के 2 स्तर होते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियस। बच्चे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। पर्सनल मतलब कि आप अलग अचेतन मूड में होते हैं, हम अलग अलग इंडिविजुअल रूप से वही बता रहे हैं। व्यक्तिगत अचेतन व्यक्ति की दमित एवं शामिल भूले हुए अनुभवों से बनता है। मतलब जो हम भूल जाते हैं, जो दमित पहले की इच्छा फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो दमित में चल जाती है, उसको हम वापस लाने के लिए काफ़ी प्रयास के बाद उसकी इवेंट्स को कुछ क्षण के लिए अगर मुझे याद आ जाती है तो सारी घटनाएं मुझे आंखों के सामने अर्थात कॉन्शियस मोड में आ जाता है। व्यक्ति के अनेक अनुभव ऐसे होते हैं जिसको वह भूल चुके होते हैं। इनमें से कुछ कल्पनाएं तथा अनुभव अस्पष्ट भी होती है। अर्थात बच्चे कुछ में एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं तो बोलते हैं अगर हम भूल जाते हैं यानी कि दमित इच्छा में चली जाती है, मतलब जो हम चाहते हैं वो हमें पूरी नहीं होती है तो वो दब जाती है, उसी को हम बोलते हैं दमित इच्छा। और वही बताया जाता है वो इमेजिंग में यानी कि सोच में अस्पष्ट हो जाता है। आगे बच्चों, व्यक्ति के इन दमित तथा समित अनुभवों एवं अभिवृत्तियों के समूह की जटिलता अनेक मनोग्रंथियां का निर्माण करती हैं, जिनके द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि बच्चे जो हमें एटीट्यूड होती है वो दमित इच्छा में जाकर के हम सारी बातों को इमेजिनेशन करने लगते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है यानी कि व्यक्ति अचेतन पार्ट का सब नेम था व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। लास्ट है सामूहिक अचेतन यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस। युंग के अनुसार सामूहिक अचेतन लाखों वर्षों से पूर्वजों द्वारा अर्जित अनुभवों का भंडार होता है। इस अचेतन का जातीय अचेतन मतलब रीसाइल अनकॉन्शियस भी कहा जाता है। इस प्रकार सामूहिक अचेतन व्यक्ति को जैविक गुणों की भांति वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि बच्चे सामूहिक अचेतन जो है वो हमारे हेरिडिटी से आते हैं। उन लोग की जो सोच होती है, पूर्वजों का जो सामूहिक सोच होती है, अनुभवों का भंडार होती है, तो वही हम बताते हैं जो हमारे तरफ आती है। उनके जैसे हमारे दादा चाचा पापा जो करते आए हैं उनकी जो एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोलते हैं, यानी कि सामूहिक और चेतन। बच्चे आज हम जाने युंग का विश्लेषणात्मक थ्योरी।
यानी कि यूंग क्या बोले। और बच्चे ये भी हम जानना चाहेंगे, मतलब बता दिए कि ये जानना चाहेंगे। अब तो आप लोग को पता चल गया होगा कि दोनों में यानी कि तीनों में, फ्राइड और एडलर और यूंग जी में क्यों मतभेद हुआ, क्यों मनमुटाव हुआ, अब तो जान गए होंगे। मतलब खास तौर से आप लोग ध्यान रखिए, लिबिडो के कारण, लिबिडो के कारण तीनों में मतभेद हुआ और साइको एनालिटिक थ्योरी का एस्टेब्लिश तीनों अपना अपना करने लगे, अलग अलग रूप से करने लगे। बच्चे कभी कभी देखेंगे कि आप लोग का क्लास में फास्ट फ्रेंड भी होते हैं, डिस्कशन हो जाता है तो मनमिटा हो जाता है, कोई बोलते नहीं ये होगा, कोई बोलते नहीं ये होगा। इस चक्कर में हम लोग मतभेद कर लेते हैं, मनमिटाव कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह हमारे साइकोलॉजिस्ट तीनों जो हैं, फ्राइड जी, यूंग जी और एडलर जी, तीनों अलग अलग मतभेद के कारण अपनी अपनी स्कूल साइकोएनालिटिक थ्योरी का अपनी अपनी एस्टेब्लिश करने लगे। लिबिडो का शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, मतलब पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जो सेक्स के बारे में बताए वो फ्राइड जी बताए, और इसको पूरे सहमत नहीं दे करके यूंग जी ने बताए हाँ ये बात है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, वो जैविक आवश्यकताओं को फुलफिल करते हैं। मतलब कि वो बहुत छोटे बच्चे में, 3 साल के 5 साल के बच्चे में ये लिबिडो का मीनिंग को बताया। लिबिडो यूज़ करते हैं बच्चे, लेकिन इसको मतभेद, इसको सहमत नहीं किए एडलर जी और यूंग जी। यूंग जी ने बताया इन साल के बच्चे लिबिडो को समझते हैं, लेकिन लिबिडो को समझते हैं अलग मायने में, यानी कि आध्यात्मिक दार्शनिक के थिंकिंग में, जैविक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के थिंकिंग में, न कि सेक्स के बारे में। इस चीज़ को छोटा फॉर्म में ध्यान रखेंगे ताकि तीनों का डिफरेंशियल, तीनों का मतभेद क्यों हुआ, ताकि हमेशा हम लोग को याद रहेगा। ओके बच्चे, हम आज के लिए इतना ही पे छोड़ती हूँ कि साइको एनालिटिक स्कूल यूंग जी का क्या कहना था, और नेक्स्ट डे हम साइको एनालिटिक यूंग जी के बारे में ही पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। ओके बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा मैं जाते जाते बताऊंगी, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो शॉर्ट फॉर्म से आएंगे, तो आपको बताया जाएगा साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है। तो आप स्टार्टिंग से बताएंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने इस्टेब्लिश किया, यानी कि स्टार्ट में फ्राइड जी ने किए, ये भी बात आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन में। उसके बाद उन्होंने किस चीज़ पर कैसा किया, थोड़ा सा बताते हुए आप यूंग पे आएंगे, तब यूंग जी ने जो जो बात बोले हैं फिर उसके बारे में बताना होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आएगी तो थोड़ा कम कम करके लिखेंगे, लॉन्ग टर्म से आएगा फिर हर पॉइंट को, सब पॉइंट को देना पड़ेगा और डिटेल्स भी अच्छी तरह से करनी होगी। ओके बच्चे, थैंक यू।